बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। 15% मतदाता ऐसे हैं अभी कि जिन्होंने मत डाले ही नहीं है। अब वो बोला है डाले गए मतों में से, यानी 85% मतों में से 6% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का यानी सही मतों का 60% अगर प्राप्त किया है, और यदि पात्र मतदाताओं की संख्या है वो कितनी है दोस्त, 10,000 थी। यानी कि जो पात्र मतदाता हैं, यानी कि आपके जो अच्छे वोट वाले हैं, जो अच्छे वोट हैं वो कितने हैं दोस्त, 10,000 है ना। क्या बोल रहा है, एलिजिबल वोटर्स हैं। देखो हाँ, तो जो पात्र मतदाता है आपके 10,000 थी, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए ये बोला है उसने। तो देखो आप टोटल वोट आपके पात्र कितने हैं बताइए, तो 10,000 हैं कि नहीं है बताइए। एक लाइन में आंसर निकालेंगे। देखो इसका 10,000 ही तो हैं, एक लाइन में आंसर निकालेंगे इसका। देखो अब वो बोल रहा है कि 10,000 हमारे कैसे हैं, पात्र मतदाता हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ कि 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, है ना। रुकिए, चलिए, अरे लाइट नहीं है इसीलिए, है ना। अरे क्या हो गया, चलिए दिख रहा है आपको। चलिए देखिए, वो बोल रहे हैं कि 10,000 मतदाताओं ने मत डाले आपके, है ना। दो उम्मीदवारों के बीच में 85% मतदाताओं ने क्या किया, अपने मत डाले। तो 10,000 का हमारा क्या हो जाएगा ये बताइए, 10,000 का ये हमारा क्या हो जाएगा, 85% हो गया। 10,000 का 85% वोट डाले हुए। डाले गए मतों में से 6% वोटों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अगर हमारा 6% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, तो जो अच्छे वोट होंगे वो कितने होंगे दोस्त, 94 होंगे कि नहीं, 94% होंगे कि नहीं। अब वो बोला है यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट है वो प्राप्त हुआ है, तो ये हमारे वैध मत हैं। इसका 60% प्राप्त हुआ है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो इसका आप क्या करोगे, 60% अगर उसको जीतने वाले को प्राप्त हुआ है तो 1% से 2 जीरो काट दो, इस 1% से ये 2 जीरो काट दो, कट गई कि नहीं कट गई। अब देखो ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज यहाँ से हट के 100 नीचे आ जाएगी। इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गई कट। अब इस 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो ये 70 बार, इस 2 से इसको काट दो, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा दोस्त, ये हमारा कटेगा कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। तो देखो इकाई अंक से अगर आपका आ रहा हो आंसर, तो 17 या 51 गुणा में 94, 51 गुणा में 94 करोगे तो आप एप्रोक्स में कर लो। आप एप्रोक्स में आप करोगे तो 4 इकाई अंक आ रहा है हमारा, और ये हमारा 9 पन्ना 45, 45 से थोड़ा सा ज़्यादा, और इकाई अंक हमारा 4 है ना। तो आप कर ही लो इसका। देखिए इसको 50 मान लो आप, एप्रोक्स में 50 मान लो इसको, है ना। एप्रोक्स में इसको 50 मान लो आप। 50 × 94 अगर आप करोगे तो कितना आएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा 4 पंजे 20 और 9 पन्ना 45 47, यानी 4700 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि आपका आएगा ये, आपका आएगा 4784 के करीब इसका आंसर आएगा आपका 51 94, है ना। 4 एकम 4, 5 20, अरे ये यहाँ पे, और 9 19, नहीं 94 लास्ट में आएगा, है ना। तो ये नहीं होगा आपका दोस्त, है ना। का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 47 94, है ना। 47 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा दोस्त, 47 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने एक ही लाइन में निकाला कि नहीं निकाला बताइए आप। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। ये 10,000 टोटल वोट थे आपके, उसका 85% मत डाले, है ना। तो 10,000 का 85% निकालेंगे हम,
उसके बाद में 6% वोट हैं वो अवैध घोषित हो गए, तो 94% हमारे सही वोट होंगे। सही वोटों का 60% प्राप्त किया है, तो 60% की वैल्यू और आपको निकालनी, तो 60 का गुणा करेंगे इसमें, तो 51 इंटू 94 करोगे आप तो 4794 आपका आंसर आएगा। चलिए चलिए समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कस्बे के कुल मतदाताओं में से 10% वोट नहीं डाले, है ना, 10% वोट है वो नहीं डाले। इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ और उनमें से 4896 मतों के बहुमत से जीत हासिल हुई। वैध मतों की संख्या क्या है? देखो अब आपका ये टाइप सेकंड है ना, ये आपका जो टाइप है वो कौन सा है दोस्त? सेकंड है, जो चुनावों का है ना, चुनावों का ये आपका सेकंड टाइप है ना। देखिए तो आप थोड़ा सा इसको गौर से देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा गौर से पढ़ो कि आपको नहीं लगता कि ये जो लाइनें हैं हमें वो हमें क्या करने की, गुमराह करने के लिए बोली गई है? आपको नहीं लगता? क्यों नहीं, कैसे लगता है? देखो दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव था, एक कस्बे के कुल मतदाताओं में से 10% ने वोट नहीं डाले, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% को अमान्य घोषित कर दिया। तो ये जो 10, 15 और 10, 25% वोट हैं, इनसे हमें क्या लेना देना? इनसे हमें क्या लेना देना? कुछ नहीं लेना देना भाई, इनसे हमें क्या लेना देना? कुछ भी नहीं लेना देना भाई जी। अमान्य घोषित कर दी उसने। हमें उसने क्या बोला है? हमें उसने बोला है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 4896 वोट प्राप्त हुए। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जीतने वाले की परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? ऐसे निकालते हैं, एक को कितने मिले? विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 58% वोट मिला, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 42 यानी 42% वोट मिले होंगे हमारे, है ना। ये हमारी 100 की वैल्यू होती है पूरी, है ना। तो अब आपको पता लग गया, यानी कि ये जो वोट है वो कितने से जीत रहा है? 8 दूना 16% वोटों से ये जीत रहा है हमारा। इसी 16% की वैल्यू उसने क्वेश्चन में क्या दे कर रखी है? 4896, 4896 दे रखी है इस 16% की वैल्यू। तो आपको 100 की वैल्यू उसने पूछी है, वैध मतों की संख्या पूछी उसने, यानी कि जो वैध मत हैं उसने वो पूछे, यानी कि टोटल 100% आपके वोट हैं वो उसने पूछे। तो ये आपको बताना है। बताइए बताइए, तो ये जो टोटल वोट हैं आपके 100% वोट हैं, उनकी संख्या क्या है? तो देखिए 16 से काटो इसको, 16 तिया 48 और 16 छः 96, और ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए? ये हमारा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्त? तो ये हमारा हो जाएगा 3600, है ना। कितना हो जाएगा ये हमारा? बताइए, रुकिए थोड़ा। चलिए दोस्त आ जाइए दोस्तों सुनिए। देखिए हमारा प्रश्न है वो 18 चल रहा था, है ना। देखिए ये हमारा नेक्स्ट टाइप है ना। देखिए चलिए आते हैं प्रश्न। प्रश्न में बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कस्बे के कुल मतदाताओं में से 10% ने वोट नहीं डाला। इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 58% वोट है वो प्राप्त हुआ। उनमें से 4896 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। वैध मतों की संख्या क्या थी? ये आपसे प्रश्न में बोला है। तो देखो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ये जो आपकी लाइन है ये वाली, है ना, और ये जो लाइन है, आपको नहीं लगता कि ये हमें गुमराह करने के लिए एग्जामिनर ने दी है? भाई अगर उसने यहाँ पे सीधा ये प्रश्न तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 58% वोट मिला है, उसने 4896 मतों से जीत हासिल की है, तो वैध मतों की संख्या क्या है? उसने ये पूछा है, उसने वोट ही तो पूछे उसने। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा 100% होता है, 100%। उसमें से एक तरफ आपके
उसने क्या बोला, विजयी उम्मीदवार को 58% वोट मिले, 58% वोट मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को जो हारा है उसको कितने मिले होंगे, 42 वोट मिले होंगे, 42% वोट मिले होंगे। तो ये जो हमारा है ये 42 से ये जो 58 है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, ये इससे कितने परसेंट वोटों से जीता हुआ, तो 8 दूनी 16% वोटों से ये जीता हुआ। भाई इसका जो अंतर है वो कितने का है बताइए, 42 और 58 का जो अंतर है वो कितने का है, 16% का है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इस 16% की जो वैल्यू है, इस 16% से जो उम्मीदवार जीता है उसकी वैल्यू है क्वेश्चन में 4896। क्वेश्चन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि 16% वोटों से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है उसने 4896 मतों से जीत हासिल की है, 4896 मतों से जीत है वो हासिल की है। तो भाई 100% की वैल्यू वो पूछ रहा है, वैध मतों की संख्या है वो पूछ रहा है। तो देखो तो ये जो 4896 है ये कितनी वैल्यू, 16 की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू उसने पूछी आपसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप काटो, 16 तिया 48 3 बार, ये 0 और 16 छिके 96 और 2 0 ये है हमारी, तो ये 0, तो 30,600 आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये मैंने क्यों नहीं लिया, देखो उसने बोला है एक कस्बे की कुल मतदाताओं में से, कुल मतदाताओं थे उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, है ना, 10% ने वोट नहीं डाला। इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% ने, 15% के जो वोट हैं वो अमान्य घोषित कर दिए। तो ये जो है हमारा, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जब प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमारा प्रश्न बन रहा है, तो हमें इसका क्यों लेना देना, तो इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम यहाँ से छोड़ के यहाँ से प्रश्न की शुरुआत हुई है आपकी। तो देखना है आपको, प्रैक्टिस करनी है जम के, जब आपको पता चलेंगी चीज़ें। CHSL प्री 2024 में पूछा गया प्रश्न है आपका ये। चलिए, बहुत सारे लोग क्या करते मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग करते 10% वोट नहीं डाले तो 90 बच्चे, और 90 इसके अलावा डाले 90% वोट डाले गए, उसके बाद में 15% वोट अमान्य घोषित कर दिए, तो 90 का भी 15% अमान्य घोषित कर दिए, तो 85 ऐसे करके निकालते। लेकिन ये उसने सवाल का तरीका ही उसने चेंज कर दिया सोचने का। आप किस हिसाब से सोच रहे हो वो एग्जामिनर आपको जानता है, गलती कहाँ कर रहे होगे आप। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले, ठीक है। डाले गए मतों में से 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया। जो जीता उम्मीदवार है उसको वैध मतों के 60% मत है वो प्राप्त हुए। यदि जीते हुए उम्मीदवारों को 91,800 वैध वोट मिले, तो मतदाता सूची में टोटल वोट बोल रहा है, वो टोटल वोट हैं हमारे ये कितने हैं वो ये बोल रहा है आपसे। तो देखो आप देखिए, हमारे पास में टोटल वोट बोल रहा है वो, आप तो हमारे पास में टोटल वोटों की संख्या हमें पता नहीं है, हमें टोटल वोटों की संख्या हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे बताइए। हमें टोटल वोटों की संख्या पता नहीं है। देखो एक ही लाइन में कैसे आंसर लाएंगे इसका हमें इतना पता है कि वो 91,800 वोटों से जीता है, और वो टोटल वोट पूछ रहा है, तो हमने टोटल वोट मान लिया आपके एन हमारे टोटल वोट है गुणा। अब वो क्या बोल रहा है कि 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले, है ना, लोग शामिल हुए, उसमें से कुछ लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव में आपके क्या हुआ, मत डाले। तो 90% वोट डाले गए आपके 90%, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा बताइए हमारा 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 9/10 हुई कि नहीं हुई। अरे ये 100 कर दिया मैंने, हुई कि नहीं। जो 90% कुल वोटों की संख्या है हमारी एन, इसका 9/10 यानी कि 90% वोट 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले, इतने लोगों ने मत डाले गुणा में,
अब बोल रहा है डाले गए मतों में से 15% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। ये हमारे डाले गए मत हैं। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 3/20। 3 मत हैं वो खराब हो गए 20 में से, तो हमारे कितने दोस्तों? 20 में से 3 मत अगर हमारे खराब हो गए तो कितने बचे? 17 वोट बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बताइए आप। अब उसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने वैध मतों का 60% मत है वो प्राप्त किया है। जो हमारा जीतने वाला उम्मीदवार है उसने 60% मत प्राप्त किए वैध मतों के, तो भाई ये हमारे वैध मत हैं। 60% मत है वो उसने प्राप्त किए, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बताइए आप? तो 3/5 होगी कि नहीं होगी? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/5 होगी हमारी। ये हमारे क्या हो गई बताइए? तो ये हमारे अब वोट हो गए जीतने वाले। कुल वोटों का 3/5 वोट जीतने वाले को मिले हैं, तो ये हमारे कुल वोट हो गए जीतने वाले। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 91,800 वोट मिले हैं जीतने वाले को। क्वेश्चन में क्या बोला है? 91,800 वोट मिले हैं हमारे जीतने वाले उम्मीदवार को। तो आप काटो, ये जो वैल्यू है हमारी ये इसके बराबर है ना? तो ये इसके बराबर हमारा क्या हुआ? तो देखो 17 से काटना इसको, 17 पंजे 85, 6 बार 17 चौका 68, 5400, 9 तिया 27, 27 दूना 54, यानी कि हमारा 200 है ना। अब इसमें 200 का इसमें क्या करें हम? गुणा करते हैं। देखो ये ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। अब इसमें गुणा करेंगे तो 200 का हम गुणा कर देंगे इसमें। 5 दूना 10 है ना, 10 दूना 2, यानी कि ये आपका 10 ये 10 ए, और 5 दूना 10, यानी कि 3 2 5 जीरो होंगे आपकी। तो ये हमारा 2 और 5 जीरो और लगा दो आप, 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया टोटल वोट। तो 2 लाख इसका आंसर आएगा। 2 लाख इसका कुल जो मतदाता सूची में वो वोट थे वो कितने थे दोस्त हमारे? 2 लाख। समझ में आया आपको? बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए उसने क्या बोला है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। डाले गए वोटों में से 5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, है ना। सफल उम्मीदवार है उसको 52.5% वोट मिले, वैध वोट मिले, और वह 1710 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकन मतदाताओं की संख्या क्या थी? यानी कि टोटल वोट बोल रहा है कि इनरोल वोट हैं वो कितने हैं बताइए। टोटल वोट आपके कितने हैं? जस्ट अभी जो मैंने आपको करा है वैसा ही आपका प्रश्न है कि नहीं? तो देखिए टोटल वोट हमने मान लिए आपके n है गुणा, वो बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ है उसमें 10% मतदाताओं ने अपना वोट है वो नहीं डाला। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है बताइए? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है बताइए? 1/200 होती है। 10% मतदाताओं ने अपना वोट है वो नहीं डाला, यानी कि 10 में से अगर एक ने वोट नहीं डाला तो 9 वोट डाले गए होंगे, 9/10। तो ये हमारा 9/10 हो गया गुणा डाले गए। अब ये हमारे वोट हैं वो डाले गए वोटों में से 5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। अब 5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया हमारा, तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों बताइए? 1/20 होती है, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/20। अब वो क्या बोल रहा है कि अवैध घोषित हो गई, यानी 20 में से अगर एक वोट को खराब कर दिया तो हमारे पास में जो टोटल वोट कितने बचे हमारे? 20 में से अगर एक वोट को खराब कर रहा है तो 19 वोट बचे अपन में 20 में से इंटू। अब वो क्या बोल रहा है देखो, जो सफल उम्मीदवार है उसको 52.5% वोट मिले और वह 1710 वोटों से क्या हो गया? जीत गया, है ना।
डाले गए अपना वोट नहीं डाला, 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, और डाले गए मतों में से 5% वोट हैं वो अवैध पाए गए। जो 5% वोट हैं वो क्या हुए दोस्त, अवैध। अब वो बोल रहा है कि वह 1710 बहुमत से जीत हासिल करता है। जो वो है आपका, ये कितने बहुमत से जीत हासिल करता है दोस्त बताइए। तो 1710 वोटों से ये हमारा जीत हासिल करता है। तो देखिए यहाँ से इसको हटाएंगे, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हमारी दोस्त 1710 है। काटा पीटी करिए आप, काटे इसको, तो ये कितनी बार कट रहा है बताइए हमारा। 19 नम्मा 171, 19 नम्मा 171, और ये हमारे कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया 19 से इसको काटो 90, 9 से इसको काटो 10, तो ये जो हमारा कितना हो गया 302,000। 9,90 और ये 20,000। अब वो बोला है मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है। मतदाता सूची में नामांकित, कहीं पर हमने गलती की दोस्त बताइए, कहीं पर हमने गलती की। देखिए थोड़ा सा देखिए, चुनाव में 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, 10%, 1/9, 1/10, 9/10, डाले गए वोटों में से 5% वोट अवैध पाए गए, तो 95 का 19/20 हो गया। सफल उम्मीदवार को 52.5% वोट मिले। अच्छा, देखो रुको, यहाँ पे ये हमारी लाइन छूट गई है ना, हमारी ये लाइन छूट गई। बोला है देखो, सफल उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले दोस्त, तो 52.25% वोट मिले। तो जो हारा उम्मीदवार है उसको कितने मिले होंगे बताइए, तो उसको कितने मिले होंगे, 47.5% वोट मिले होंगे जो हारा है उसको। तो इसका जो अंतर है वो कितने का हो गया दोस्त, 5% का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। अब इस 5% की वैल्यू, इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20 हुई। 1/20 की जो वैल्यू है ये बोली है ना। अब आ गया आपका, तो ये हमारा 19 से इसे काटो 9 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 900 और सॉरी 90, और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 2,000, ये 2,000 होगा है ना। 9×90, ये हमारा 10 हो गया, 2 दूना 4, तो यानी ये हमारा आएगा 40,000 आएगा, ये हमारा 40,000 आएगा दोस्त, है ना। कितना आएगा, ये हमारा 40,000 आएगा आपका आंसर। चलिए, वो हमने एक स्टेप है वो छोड़ दिया था है ना, मिस्टेक से, सॉरी उसके लिए। देखो, तो इसमें आपको आप गुणा करोगे, ये हमारा आएगा 2 दूना 4, 1 2 3 और 1 4 0, 4 0, तो कितना आएगा दोस्त 40,000। ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 3900 मत अवैध घोषित किए गए और विजेता को वैध मतों का 57% वोट मिला और 1120 मतों से जीत हासिल हुई। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या है वो कितनी है। देखिए आप, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है आपका।
बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है आपका। देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिए प्रश्न में ये बोला गया है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाली, है ना। 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 3900 मतों से 3900 जो मत हैं आपके वो अवैध घोषित किए गए। और जो विजेता उम्मीदवार है उसको 57% वोट मिले। जो विजेता उम्मीदवार है दोस्तों उसको कितने परसेंट वोट मिले, हमारे 57% वोट मिले। तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा हमारा उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे बताइए आप, उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 43% वोट मिले होंगे, उसको मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे बताइए। ये जो अंतर है इसका ये कितने का है दोस्त, 14% का आएगा ये, है ना। कितने का आएगा, 14% का आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बताइए साथ ही 14% का आएगा कि नहीं आएगा। जो विजेता उम्मीदवार है वह आपका 14% वोट से आपका जीता है। आपको ये चीज़ पता चली कि नहीं बताइए आप, कितने वोटों से जीता है, तो 14% वोटों से वो जीता है आपका। देखो अब उसने प्रश्न में क्या बोला है, यहीं पे करते हैं कि एन वैल्यू थी, यानी कि जो टोटल वोट हैं हमारे एन थे, उसमें से क्या हुआ, 15% मतदाता ने वोट नहीं डाला था, तो 15% ने अगर नहीं डाला तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी होती है, 3/20। 20 में से अगर 3 ने वोट नहीं डाला तो 17 बचे होंगे, तो टोटल वोट का 17/20 हो गया ये हमारा, 17/20। अब वो क्या बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ 17/20। ये जो वोट ऐसे हैं जो वोट डाले गए, है ना, ये जो वोट ऐसे हैं जो वोट हमारे क्या हैं, डाले गए वोट हैं। उसमें से डाले गए वोटों में से अगर हम क्या बोला है कि 3900 मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए, डाले गए वोटों में से 3900 मतों को अवैध घोषित कर दिया है उसने। ये चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं है। आपके पास में एन वोट थे, उसमें से 17/20 आपको मिले, है ना, तो टोटल वोट ये हो गए, उसमें से 3900 मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो यानी 3900 इसमें से घटाएंगे हम, टोटल वोट में से 3900 वोट घटाएंगे, है ना, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो हमारे टोटल वोट में से अगर 3900 वोट खराब वोट अगर हमने घटा दिए तो हमारे पास में टोटल सही वोट बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इन टोटल सही वोटों का 14% होगा हमारा। 14% क्यों होगा, क्योंकि वो जीत रहा है, इतने 14% से वो जीत रहा है। तो 14% है तो परसेंट को नीचे ले जाओगे तो 100 का भाग दोगे आप। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई आपको। उसके बाद में ये हमारे जीतने वाले वोट हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है उसने कि 1120 मतों से जीत हासिल की है। क्या बोला है कि 1120 मतों से जीत हासिल की है उसने, ये बोला है प्रश्न में। हमारे पास में टोटल वोट थे n, उसमें से 15 में से 20 में से 17 अगर सही हैं, यानी कि 3 खराब हो गए, 20 में से 3 वोट खराब हो गए, तो 17/20 टोटल वोट का जो 17/20 अगर निकालोगे तो हमारा कितना आएगा, 17/20 जो कि अच्छे वोट होंगे। उसमें से 39% वोट हैं अवैध घोषित कर दिए, यानी कि इन टोटल वोटों में से 3900 वोटों को और निकाल दो आप, तो टोटल वोट अच्छे वोट बचेंगे हमारे। ये हमारे अच्छे वोट का 14%, अच्छे वोटों का 14% निकालोगे तो उससे हमारी जीत के वोट निकल जाएंगे। ये हमारी जीत के वोट निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1120 वोटों से वो जीत हासिल की है। तो मतदाता सूची में टोटल वोट कितने हैं ये अब आपको निकालना है। तो देखो ये आपका बराबर में है, तो ये आपका है 14 कहाँ आ जाएगा दोस्त, नीचे आ जाएगा। 100 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो 100 अगर हमारा ऊपर आ जाएगा तो इसको काटो, ये हमारा कितनी बार कटेगा बताइए बताइए,
तो 14 अट्ठे कितनी बार कटेगा, 14 अट्ठे 112, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये पहुंच जाएंगे, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए 8000 हो गया। ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ बताइए, ये हमारा 8000 हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप। इतना समझ में आया आपको? चलिए देखिए ये हमारा यहाँ से इतना ये कट गया है ना। अब उसने क्या बोला है, 14 से ये 14 अट्ठे जीरो और ये, हाँ ठीक। देखिए अब इन 8000 में ये 8000 ये वोट हो गई है ना। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, मैं आपको यहीं पे बता दूँ, देखो यहाँ पे बता देता हूँ है ना। हमारे एन वोट थे, उसमें से आपका 17/20 हमारे सही वोट हैं, उसमें से 3900 वोट ये हैं हमारे, बराबर के 8000 ये वोट हैं हमारे, 3900 ये हैं। तो वोट अगर ये इधर हम ले जाएंगे इसको, तो ये हमारी 3900 हैं। ये दोस्त यहाँ पे आकर के ये प्लस के बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे बताइए मुझे। तो 8000 प्लस के 3900 ये हमारे टोटल वोट कितने हो गए बताइए, 8 और 3 11900 हो गए कि नहीं हो गए बताइए। 11900 वोट हो गए कि नहीं हो गए हमारे। ये हमारे कितने की वैल्यू है, सॉरी बराबर में आएगा ये, जो ये है हमारा वो कितने के बराबर है, 17/20 के बराबर है। ये एन और लिख लेना आप है ना, यहाँ पे एन लिख लेना आप। तो ये जो वोट हैं हमारे 17/20 के बराबर है। अब आप इसको काटो, 17 सत्ते कितना होता है दोस्तों बताइए आप, 17 सत्ते 119 और 20 7 14, यानी कि 7 दूना 14। तो जो हमारा आंसर आ जाए है वो कितना आ जाए हमारा, 14000 आ जाएगा कि नहीं आया। टोटल वोट हैं वो हमारे कितने आए हैं, 14000 आएंगे। CGL मेंस का सवाल है आपका, 2023 का सवाल है आपका, बहुत अच्छे लेवल का है ना। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए मुझे। इसके अलावा कोई तरीका है नहीं इसका जिससे हम सॉल्व कर सकें, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलें। देख इससे और कोई बेस्ट तरीका है नहीं मेरे पास में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रैक्टिस कर लेना आप, इससे बेस्ट कोई है नहीं तरीका, वरना मैं आपको बता देता। चलिए चलूँ नेक्स्ट पे, बताइए। देखिए बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% मत है वो प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। तो चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या है बताइए। तो देखो आपके पास में टोटल जो वोट हैं वो कितने थे दोस्तों बताइए। आपके पास में टोटल जो वोट हैं वो कितने थे बताइए। टोटल वोट हमें निकालने बता कहाँ से दोगे आप, सही है कि नहीं। चलिए तो हमारे पास में क्या है कि टोटल वोट हमें निकालने हैं, तो हमारे पास में बस एक ही उपाय है कि टोटल वोट को हम 100 मानते हैं बस। अगर हमने 100 मान लिए, टोटल वोट हमारे 100 हैं, यहाँ चलिए यहाँ पे कर देता हूँ। टोटल वोट हमारे कितने दोस्तों 100% हैं, ध्यान से देखना। 100% वोटों में से एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना वोट है नहीं डाला। अगर 12% मतदाताओं ने क्या किया दोस्त, वोट नहीं डाला, तो कितने वोट बचे होंगे, 88% वोट बचे होंगे आपके। 88% ऐसे वोट होंगे कि जो वोट डाले गए होंगे कि नहीं डाले होंगे बताइए आप। अब वो क्या बोला है, विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। अच्छा, विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त किया है। कुल मत थे हमारे कितने दोस्त 100, कुल मत थे हमारे कितने दोस्त 100 थे। वो बोला है कि जो विजेता है उसको 100 का 68% प्राप्त किया है। कुल मत 100 थे हमारे, उसका हम क्या किया, विजेता ने 68% मतों को प्राप्त किया है। 100 में से अगर 68% ये मत ले गया हमारा,
और 88 मत हैं वो कुल 88 मत हैं वो हमारे वैध मत हैं। तो आपको ये 68 में से जो 88 है घटाओगे तो आपको जो फेल है यानी जो हारा हुआ व्यक्ति है उसके परसेंटेज की संख्या निकल के आएगी कि नहीं निकल के आएगी हमारी। भाई टोटल वोट में से 68% एक ने ले लिए, अब 88% वोट पड़े थे, उसमें से 68 में से 100 में से 68 ये ले गया, तो इसके बाद में इस पे जो वोट रह गए हारने वाले पे वो कितने बचे होंगे? 20% वोट बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे बताइए। 100 में से 68% ये ले गया, बोल रहा है वो पहले ही विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त किया, यानी 100 का 68% प्राप्त किया है। टोटल वोट वैध मत वोट कितने थे? 88% पड़े थे, तो 68 में से 20 बचे इसके, सॉरी 88 में से 20 इसके ऊपर से, जो कि क्या है? हारा हुआ व्यक्ति है। हारा हुआ, ये क्या है? जीता हुआ व्यक्ति है। इनका जो डिफरेंस है वो कितने का बताइए? इनका जो डिफरेंस है हमारा वो कितने का है? तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का दोस्त? 48 का है। दिख रहा है ये आपको? इनका जो डिफरेंस है वो हमारा 48 का है कि नहीं है बताइए आप। 48% का डिफरेंस है कि नहीं? इसी 48% की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है वो कितना? 2880। 2880। तो टोटल वैल्यू पूछ रहा है वो 100% की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो 2880% की वैल्यू हमारी 4800 है, तो 100% की वैल्यू ये कितनी होगी हमारी, ये बोला है प्रश्न में। तो यहाँ तो इसका अब आपको 4800 से ये कितनी बार कट रहा है बताइए आप। तो देखो देखो ये हमारा 8 छः 48 और 6 चौक 24 और 4 ये 28। हाँ 6%, 6 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताइए आप। ये 6 बार कट रहा है कि नहीं बार कट रहा है? तो 6 का 60 हो गया, 6 48 से 288 6 बार गया, 1 0। तो 100% की वैल्यू क्या होगी हमारी? 100 का क्या कर देंगे हम? इसमें गुणा कर देंगे। 60 में अगर 100 का गुणा करोगे आप तो सीधा सीधा 6000 आएगा कि नहीं आएगा हमारा? आपका आंसर डी हो जाएगा। आया समझ में? 6000 आपका राइट आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? बताइए 6000 हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, है ना? चलिए चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। रुको रुको रुको, देखो ये हमारे टोटल वोट पड़े हैं ये 6000, लेकिन उसने क्या बोला है लास्ट में जाकर के? प्रश्न को देखो अच्छे से। लास्ट में जाके बोल रहा है कि चुनाव में मतदान करने वाले व्यक्ति कितने हैं बताइए आप। तो चुनाव में मतदान करने वाले तो भाई 12% ने तो वोट डाला ही नहीं है, तो 88% ने वोट डाला है ना। तो कुल जो वोट हैं आपके 60 हैं। कुल जो वोटर्स हैं नामांकन में, जो टोटल वोट हैं आपके 6000 थे, उसमें से हमारा 88% वोट पड़ा है। तो 6000 का आपका 88% हमें निकालना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए, है ना। 88% ये हमारा, उसने बोला कि चुनाव में मतदान करने वाले मतों की कुल संख्या पूछे। मतदान करने वाले, तो मतदान करने वाले तो भाई 88 हैं हमारे। तो देखो अब आप परसेंटेज से हमारी 1 और 2 जीरो कट गई, है ना। तो अब आप 8 6 48, यानी 1 जीरो के बाद में 8 इकाई अंक आएगा, तो हमारा 5280 आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा दोस्त? 5280 हो गया कि नहीं हो गया बताइए? ये है 5280 होगा हमारा इसका आंसर, है ना। टोटल ये जो वोट हैं ये 6000 वोट वो हैं जो वोट लिस्ट में रजिस्टर हैं, जिनका नाम है वोट लिस्ट में। लेकिन वो बोल रहा है कि 12% ने तो मतदान किया ही नहीं, 88% लोगों ने मतदान किया था। तो उन्हीं 88% की वैल्यू वो पूछ रहा है कि वो कितनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चले, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो उम्मीदवार थे, है ना। उनके बीच में चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से देखो
अब ये बोला पंजीकृत बोलते हैं हम कि लिस्ट में जितने भी आपके मतदाता हैं उनको बोलते हैं पंजीकृत, है ना। चलिए, तो टोटल वोट में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। जो आपके टोटल मत थे उसमें से 20% ने मत दिया ही नहीं। तो हमारे पास में टोटल वोट हैं वो कितने थे बताइए दोस्त। आपके टोटल जो वोट हैं वो हमारे थे कितने, 100% थे। पंजीकृत वोट कितने थे हमारे, 100, है ना। अब वो क्या बोला है, 100 में से 20% ने मत नहीं दिया। 20% लोगों ने हमारा क्या किया था, मत नहीं दिया। तो 80% लोगों ने तो मत दिया ही होगा, आपको पता है। उसके बाद में क्या बोला है, और 40 मत हैं वह क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। 80% में से 40 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि खराब वोट में घोषित कर दिया गया। अब वो बोला है कि विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ। ये हमारे जो 80 हैं, थोड़ी सी फ्लैश पड़ रही है आंखों पे, है ना, तो इसीलिए नीचे वो करनी पड़ रही है मुझे। चलिए, लाइट की फ्लैश पड़ रही है आंखों। देखो, ये जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं, यानी कि ये हमारे वो वोट हैं जो डाले गए हैं, सही मत जो डाले गए। अब वो बोला है कि पंजीकृत मतदाताओं का 42, विजेता को पंजीकृत मतदाता का 42% प्राप्त हुआ है। विजेता को, जो आपका विनर है, उसको क्या है, पंजीकृत मतदाताओं का 42% वोट है वो प्राप्त हुआ है। 42% वोट है वो प्राप्त हुआ है। तो 42% इसको प्राप्त हो गया 80 में से। तो उसको जो हारा उम्मीदवार है उसको कितना बचा होगा बताइए आप। जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको कितना बचा होगा, 38% बचा होगा, जब तो वो हारा है। अब आपको पता लग गया हमारा। उसके बाद में क्या बोला है, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया, है ना। 112 मतों से क्या किया, विजेता विनर घोषित कर दिया। 40 मत हैं वो क्या कर दिए, अवैध घोषित कर दिए। 40 मत हैं वो क्या कर दिए दोस्त, अवैध घोषित कर दिए थे। अब आप मुझे बताओ कि ये कितने % वोटों से जीत रहा है, बताइए कितने % वोटों से जीत रहा है ये। तो 4% वोट मतों से जीत रहा है। अगर ये 40% वोट अगर अवैध नहीं होते, है ना, अगर ये 40% वोट हैं वो अवैध नहीं होते, तो हमारा जो विजेता है वो 4% की वैल्यू, सॉरी देखो, अगर ये हमारे 40% वोट हैं वो अवैध नहीं होते, है ना, तो ये जो वैल्यू है हमारी वो 4% की वैल्यू होती। लेकिन उसने क्या किया है कि 40% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम अवैध घोषित ना करके टोटल वोट पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 40 वोट हैं, ये जो 40 वोट हैं, जो उम्मीदवार हारा है उसको क्या करेंगे हम, ले भाई तू ले ले इसको। ये जो 40% वोट हैं, सॉरी ये जो 40 वोट हैं, जो व्यक्ति हारा है हम उसको दे देंगे, भाई तू मजे कर, तू ले ले 40% वोट, सॉरी 40 वोटों को तू ले ले। तो जो विनर 112 से जीता है वह 40 अगर इसमें से घटा देते तो हमारा वो जो विनर है वो कितने से जीतता बताइए आप। तो ये हमारा जो विनर है वो कितने से जीतता दोस्तों, बताइए कितने से जीतता ये। तो ये हमारा जीतता कितने से आपका, ये हमारा कितने से जीतता दोस्तों बताइए, 7, इतने वोट से ये जीतता हमारा। अब आपको पता लग गया कि ये जो है हमारा 40% अगर 40 वोट अगर हमने उसको दे दिए जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको, है ना, तो ये जो आपका है वो जो विनर कैंडिडेट है उसके मतों में से जो 112 मत उसने प्राप्त किए हैं उनमें से इसको हम घटाएंगे। तो जो विनर है अब कितने से जीतेगा, 72 वोटों से जीतेगा कि नहीं जीतेगा बताइए आप। जो विनर है अब कितने से जीता है हमारा, 72 वोटों से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 4% वोटों से जीता है।
तो इस 4% वोटों से ये जीता है, तो उसने क्या बोला, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी, यानी कि 100% की वैल्यू है वो कितनी है, इसने ये बोला है। 4 से इसी को काटोगे तो 18 बार, और 100 का इसमें गुणा करोगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 1800। क्या आपको समझ में आया ये आंसर क्या हुआ दोस्त, 1800 हो गए। क्या आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्त? अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे, है ना। आज हमारा जो परसेंटेज टॉपिक है आपका, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा रेशियो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हो हम आपको कल बता देंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को करने वाले या फिर रेशियो को करने वाले। लेकिन जो आपका परसेंटेज टॉपिक है हमारा, वो हमारा क्या हो गया दोस्त, ख़त्म हो गया आज, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। चलिए चलिए।